होंकार की शुरुआत करेंगे कुछ बड़े सवालों के साथ। पहला सवाल यह है कि केंद्र सरकार का ये जो बिल है, युवाओं को जो डिजिटल लत कहा जा रहा है उसको रोकने में कितना कारगर साबित होने वाला है। दूसरा सवाल यह है कि क्या ऑनलाइन गेमिंग पर बैन से ये जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी या ये सिर्फ एक अस्थायी इलाज है, यानी एक टेम्पररी इलाज है। तीसरा और अहम सवाल इस चर्चा से जुड़ा हुआ यही है कि अब जो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी कह रहे थे कि ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा, तो क्या अब ई स्पोर्ट्स और सोशल एंड एजुकेशनल गेम्स को इस फैसले से बढ़ावा मिलेगा? ये तमाम वो सवाल है जिन पर आज होंकार में विस्तार से चर्चा करेंगे और इन्हीं सवालों के साथ हमारे मेहमानों की ओर रुख करेंगे जो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट दीपांशु गर्ग जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़ पर दीपांशु जी। हमारे साथ डॉक्टर कौकब इमाम जी जुड़ चुकी हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़ पर। और हमारे साथ रिटायर्ड एसीपी बाबा साहेब बुधवन जी भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़ पर। सबसे पहले दीपांशु जी, आपसे समझना चाहूंगी, सरकार ये जो बिल लेकर आई है इसका किस तरह से इम्पैक्ट समाज पर पड़ने वाला है। लगातार इस पर हम चर्चा कर रहे थे कि जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा था, खासकर बच्चे जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहे थे। तो क्या इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा, सकारात्मक पहल इसे सरकार की मानी जाए? मैं सबसे पहले कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा सरकार को, पूरे भारतवासियों को, कि जो ये हमारा नया एक्ट आया है, जो बिल पास हुआ अभी, द जी। इसके लिए सबसे ज्यादा मैं कहूंगा कि सरकार का सबसे बढ़िया जो आज तक का बिल है यही है। इसके अंदर सरकार ने अपना रेवेन्यू छोड़कर लोगों को वेलफेयर देखा है। जी। इसके अंदर ये लगा लीजिए, आपको सरकार को मोटा मोटी 20,000 करोड़ का नुकसान होने जा रहा है इससे, इस बिल से। तो ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। इसके अंदर आज के दिन अगर मैं बात करूं तो हर एज का बच्चा, खासकर जो मतलब कि हमारे यंग जनरेशन है, जो 8 ईयर से लेके 17 ईयर्स की जनरेशन है, वो सबसे ज्यादा आज के दिन ऑनलाइन गेम से प्रभावित है। अगर आपने कुछ नोट किया हो तो लास्ट जी। 30 डेज में 31 डेथ हुई है ड्यू टू दिस ऑनलाइन गेमिंग ऐप। अगर मैं बड़े बड़े केस की बात करूं तो कर्नाटका के अंदर 8th क्लास के बच्चे ने 15 लाख की चोरी की अपने फैमिली से, जिससे कि वो अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेमिंग खेल सके। अगर मैं यही चेन्नई की बात करूं तो 80 लाख रुपए का नुकसान होने की वजह से 3 लोगों ने सुसाइड की है। जी। एक 17 साल के बच्चे ने 35,000 का नुकसान होने की वजह से सुसाइड की है। तो ऐसे बहुत सारे मतलब कि आज के दिन ऑनलाइन गेमिंग की वजह से सुसाइड, टेररिज्म, जो मैं कहूंगा कि सेकंड नंबर पे, मनी लॉन्ड्रिंग, ऐसे बड़े बड़े हमारे सामने मतलब कि प्रॉब्लम्स आ रही है ड्यू टू दिस ऑनलाइन मनी गेमिंग ऐप। बिल्कुल, यानी ये जो बिल आया है इससे कहीं न कहीं एक बड़ा सॉल्यूशन जो है वो इन तमाम समस्याओं से जुड़ा हुआ निकलता सामने आ रहा है। हमारे साथ डॉक्टर कौकब इमाम जी भी जुड़ी हुई हैं, मनोवैज्ञानिक हैं आप। डॉक्टर कौकब इमाम, हम हाल ही में ज़िक्र कर रहे थे कि सोशल मीडिया का किस तरह से जो नेगेटिव असर है वो बच्चों पर पड़ रहा है। ऑनलाइन गेम्स को लेकर भी हम ज़िक्र कर रहे थे, आपने बताया था कि किस तरह जो बच्चे हैं ऑनलाइन गेम्स जो खेलते हैं उसका किस तरह का असर उनके जो मानसिक स्वास्थ्य है उस पर पड़ता है। तो आपसे ये समझना चाहेंगे कि इस बिल को आप कैसे देखती है? काफ़ी पॉजिटिव, जिस तरह दीपांशु जी ने कहा कि इसका पॉजिटिव एक नज़रिया सामने आ रहा है, आप कैसे देखती है इसे? चलिए ठीक है, डॉक्टर कौकब इमाम जिसे हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बाबा साहेब बुधवन जी जुड़ चुके हैं। बाबा साहेब जी, आपसे भी मैं चर्चा कर रही थी, आप इस बिल को कैसे देखते हैं? एक तरफ इसे ये कहा जा रहा है कि मिडिल क्लास के लिए ये काफ़ी बड़ा कदम है, काफ़ी राहत भरा कदम इसे माना जा रहा है सरकार की तरफ से। तो इंडस्ट्री की तरफ से भी रिएक्शन सामने आ रहे हैं कि भाई उनको भी काफ़ी नुकसान होगा। जी। हाँ कोमल जी, मेरा आवाज आ रहा है? जी जी, आ रही है। हाँ, ये जो गवर्नमेंट ने जो निर्णय लिया है ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कदम उठाया है। क्योंकि वो जो बच्चे लोग, यानी कि सही में बच्चे, यंग भी नहीं, यंग तो इसमें जो इफेक्ट हुआ था, तो लेकिन यानी वो इसके लिए बहुत अच्छा कदम है। क्योंकि वो उसमें ऐड करते थे, जाहिरात करते थे, वहाँ क्रिकेटर, पिक्चर के हीरो हीरोइन, वो भी वहाँ शामिल थे ऐड में। वो तो बच्चे के यानी के 10 एज जो बच्चे रहते उनके वो आदर्श रहते हैं ना, उसके सर वो ऐड आती थी, वो अडिक्ट होते थे उसमें। और ऐसे जितनी घटना हुई है, तो अभी तो ये बता रहे थे चोरी हुई थी, चोरी नहीं है, इसमें जो सुसाइड हुआ है
लोगों के लिए तो इतना बेकार है। वो अभी तो सामने जो कानून से चल रहा था वो तो खत्म होगा, लेकिन बेकायदे से जो चलता है वो तो थोड़ा बहुत चलने वाला है। और इसमें सबसे ज्यादा वो जो मनी लॉन्ड्रिंग रहता है वो काला पैसा सफेद करने का, वो भी इसमें बंद हो जाएगा। वो गवर्नमेंट का लॉस तो होगा, लेकिन समाज के लिए और वो समाज हेल्दी समाज के लिए बहुत अच्छा कदम है। और इसमें जो नौजवान के लिए तो बहुत अच्छा है मैडम। बिल्कुल बाबा साहेब जी, इस दौरान एक और विधेयक में जो बात सामने आई है, इस बिल में जो सामने आई है वो ये है कि जो पुलिस है उनको फ्री हैंड दे दिया गया है कि किसी भी जगह जाकर तलाशी ले सकते हैं और बिना किसी वारंट के गिरफ्तारी भी इस तरह के मामलों में की जा सकती है। तो क्या इसका कोई दुरुपयोग भी किया जा सकता है? नहीं मैडम, दुरुपयोग तो अभी थोड़ा सा हर एक नियम को अपवाद रहता है, दुरुपयोग नहीं हो सकता उसमें। क्योंकि अगर कॉग्निजेबल गुनाह कौन सा भी हो तो बिना वारंट को अरेस्ट कर सकते हैं हम तो उसमें तो कोई हर्ज नहीं। अगर ये तो प्रिंटेड यानी कि जो सबूत है तो कॉन्क्रीट होएंगे ना, सबूत के बाद ही वो अरेस्ट करेंगे पुलिस। विदाउट सबूत को कोई अरेस्ट नहीं करते, इसलिए वो ऐसा कोई होने वाला नहीं।